मुस्लिम्स का ही नहीं पूरे देश का ऐसा एक नुकसान हो गया कि वो जो शायद कभी वापस नहीं हो पाएगा। तो 5,000 से ज़्यादा जो किताबें ऐसी हैं जो जला दी गई हैं आतंकवादियों द्वारा, और एक आतंकवादी संगठन है आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के मस्जिद तराशने का काम और उसको आग लगाने का काम ये आतंकवादी संगठन कर रहा है। जल्दी अजीज़िया मस्जिद आने वाला, बिल्कुल भरोसा रखें। जो काम हमने दिल्ली दंगों में किया है, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ फाइन लगवाने का और उनके खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर कराने का, वही काम हम बिहार पुलिस के इन भ्रष्ट अधिकारियों के भी खिलाफ करने को मजबूर हो जाएंगे अगर सरकार उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। जो मंदिरों में गौमांस फेंकने वाले कितने आरएसएस के मिल रहे हैं, जो मस्जिदों में ये जो खंजीर का गोश्त फेंकने वाले खुद अयोध्या में कितने मिल रहे हैं आरएसएस के। सर, आज जो पीसी की है आपने और जो एक के बाद एक आपने कई इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या सत्यता है इनकी? ये इल्ज़ाम लगाने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम तथ्य बताने का है। जो हमने आज आप सब लोगों को तकलीफ़ दी है उसकी वजह यह है कि अजीज़िया मस्जिद आप सब लोगों ने देखा होगा, उसमें मुस्लिम्स का ही नहीं पूरे देश का ऐसा एक नुकसान हो गया कि वो जो शायद कभी वापस नहीं हो पाएगा। जो 5,000 से ज़्यादा जो किताबें ऐसी हैं जो जला दी गई हैं आतंकवादियों द्वारा, और वो भी बिहार प्रदेश में जहाँ पे नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो एक प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ और एक आतंकवादी संगठन है आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना और इस प्रकार के बहुत सारे संगठन हैं जो भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं और भारत ख़त्म करके आर्यव्रत नाम का देश बनाना चाहते हैं। ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये इल्ज़ाम, ये एलिगेशंस साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के खिलाफ और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ किसने लगाए हैं? देश के एक सबसे बड़े ईमानदार ऑफिसर्स में से एक हेमंत करकरे साहब ने, जो शहीद हो गए 26/11 में देश की रक्षा करते हुए। उन्होंने ये कहा है कि आर्यव्रत नाम का देश साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर अपने दूसरे सहयोगी के साथ मिलकर, अब सहयोगी कौन है उनके? जिन्होंने उन्हें टिकट दिया और उनको एमपी बनाने की उनमें सारी जो संस्कार थे पाए गए कि उनके ऊपर हेमंत करकरे साहब ने ऐसा मुकदमा लगाया कि वो देशद्रोह करके, और उसमें उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि इस चीज़ का बिहार के उससे क्या मतलब है? बिहार मैं वही बता रहा था कि वही आतंकवादी संगठन है जो एक वो होती है, धार्मिक जुलूस निकल रहे होते हैं, रामनवमी का जैसे जुलूस निकल रहा होता है। मैं आपको जहांगीरपुरी की स्टोरी बताऊं या पटना की स्टोरी बताऊं या बिहार शरीफ की स्टोरी बताऊं या गुजरात की स्टोरी बताऊं या कहीं की भी स्टोरी बताऊं, पैटर्न, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? एक धार्मिक यात्रा निकल रही होगी, उसमें 50, 100, 200, 500 आतंकवादी, एक जैसे कपड़े होते हैं सबके, ध्यान से देखिएगा, एक जैसा गमछा, एक जैसे हथियार, जो सोशल मीडिया पे कितनी जगह वायरल हो रहा है ना, वही वाले हथियार, त्रिशूल, एक जैसे त्रिशूल, एक ही जगह से मैन्युफैक्चर हुए हुए, एक जैसी तलवारें जो सड़कों पे और वीडियो बना बना के बेचने की भी कोशिश होती है और बांटते भी है, एक जैसे नारे और एक ही तरीका, मस्जिदों में घुस के पथराव करना, जो महिलाएं हैं घरों में घुस के महिलाओं बच्चों पे अटैक करना, रेप करने की कोशिश करना, घरों को और मस्जिदों को आग लगाना, ये एक ही जगह, एक ही पैटर्न है। कहीं जुलूस के रास्ते में होगा मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च या बुद्ध विहार, तो वहीं होगा, नहीं तो अगर साइड में भी कहीं जाना पड़ेगा तो उसकी दिशा बदल के मस्जिद तराशने का काम और उसको आग लगाने का काम ये आतंकवादी संगठन कर रहा है। अब आप जितने भी ऐसे हमले हुए हैं उसमें पैटर्न देख लीजिए। उसके बाद का पैटर्न क्या होता है? सेम डे, जब जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, अब जब कोई तुम्हारे घर पे आएगा, भारत का संविधान और कानून ये इजाज़त देता है कि अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में तुम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो जब तक कि तुम्हारी जान को खतरा है। अब जो जान बचाने के, मस्जिदें बचाने के लिए, अपनी माँ बहनों की इज्जत और जान बचाने के लिए जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है, उसको ये जो बेईमान और बिकी हुई क्रिमिनल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाती है, वो अखबारों में भी और टीवी में भी दिखाती है, ये दिखाती है कि इतना ही हिस्सा हुआ है, उससे पहले की सारी आतंकवादी घटना, सारे आतंकवादी हमले नहीं दिखाती, और एक माहौल बनाती है जो फिर एंटी माइनॉरिटी होता है या एंटी एससी या एसटी होता है, और उसके बाद कुछ टाई और कोट पहन के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स
इस अटैक को, आतंकवादी अटैक को भी डिफेंड करते हैं। ये हर एक केस में आप देखते हैं ना, यही पैटर्न है। उसके बाद एक और आतंकवादी जो इस संगठन के एक और हिस्सा होता है, वो है सरकारी अधिकारी, डीएम और एसएसपी जो होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो भी आतंकवादी हैं। उस पूरी आतंकवादी ये जो घटना चक्र है उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करते हैं। एक तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, बल्कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनके ऊपर उल्टे झूठे मुकदमे बनाते हैं, और उन लोगों के ऊपर ऐसे हल्के मुकदमे बनाते हैं जिसमें आतंकवाद की धारा ही नहीं होती। ये काम जहांगीरपुरी में भी हुआ। हम लोगों के पास लेट आए वो लोग, लेकिन हमने वापस कंप्लेंट की है आतंकवादी घटना की। इसी तरीके से अजीजिया मस्जिद में काम हुआ है, और मैं नीतीश कुमार की गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद रखता हूं कि वो ईमानदारी के साथ इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, आतंकवाद का मुकदमा लगाएं, धारा 15 से लेकर धारा 21 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट अपने अफसरों को बोलें वो पढ़ें। उसमें वो डीएम और वो एसएसपी जो पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, भ्रष्ट थे वो, और वो बिल्कुल इस आतंकवादी संगठन और इस आतंकवादी घटना का एक महत्वपूर्ण अंग थे। उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराएं। मुझे पूरी उम्मीद है अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो नागपुर से सबसे ज़्यादा लोग इसमें अरेस्ट होंगे। नागपुर से सबसे ज़्यादा लोग इस आतंकवादी घटना में अरेस्ट होंगे। और मैं अजीजिया मस्जिद जल्दी आ रहा हूँ। अगर नीतीश कुमार जी से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें सही निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, नहीं तो हम कोर्ट के माध्यम से बिहार में भी ये लड़ाई लड़ेंगे। मुझे ज़रूरत है सिर्फ कुछ मजबूत लोगों की जो इसकी कंप्लेंट करेंगे ईमानदारी से। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसी भी बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं, मैं लोकल लोगों के टच में हूँ, कि ये केस शायद सीबीआई को ट्रांसफ़र हो रहा है। सीबीआई को ट्रांसफ़र करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अमित शाह जी को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हो रही है, और वो जो अपना भाषण दे के गए जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार जी और बिहार के जो ईमानदार पॉलिटिशियंस हैं, आरजेडी के और नीतीश कुमार जी के पार्टी के, उनको होने जा रहा है। अगर अमित शाह जी इन्वेस्टिगेशन करेंगे सीबीआई के माध्यम से, तो आप सोच ही सकते हैं उसमें क्या रिजल्ट आएगा। वो तो आतंकवादियों के पक्ष में इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये दो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, और मैं जल्दी अजीजिया मस्जिद आने वाला हूँ। बिल्कुल भरोसा रखें, जो काम हमने दिल्ली दंगों में किया है, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ फाइन लगवाने का और उनके खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर कराने का, वही काम हम बिहार पुलिस के इन भ्रष्ट अधिकारियों के भी खिलाफ करने को मजबूर हो जाएंगे अगर सरकार उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। नागपुर की तरफ क्या इशारा है आपका? नागपुर से क्या मतलब है? नहीं, आरएसएस ये जो 200, 500 और या 50 लोग इकट्ठे होके एक जैसे हथियार लेके, एक जैसे गमछे पहन के, एक जैसी प्रक्रिया के साथ मस्जिदों पे और दूसरी जगहों पे हमला करते हैं, घरों पे, और एक जैसे नारे लगाते हैं, वो तो ट्रेनिंग वहीं से हो रही है नागपुर में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है ना, उसमें जो बॉस होते हैं, 120B की धारा लगती है हर इन्वेस्टिगेशन में, तो बॉस भी पकड़े जाते हैं ना। अब आप जैसे किसी भी इस आतंकवादी को पकड़ लोगे, वो बताएगा जी मुझे तो मेरे जो पटना में बैठे हैं गुरु जी, उन्होंने भेजा था ये काम करने के लिए। ऐसी भी खबरें आ रही है ना कि वो जो बंगाल में एक जो व्यक्ति था वो बिहार में भी था, वैसे वही व्यक्ति, तो वो बताएगा कि पटना में मेरे गुरु जी जो बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे ये सिखा के भेजा था, ये ट्रेनिंग दे के भेजा था। अब जब वो पटना वाले पकड़े जाएंगे तो वो बताएंगे कि मेरा जो गुरु हैं वो नागपुर में बैठे हैं, नागपुर से मुझे ट्रेनिंग मिली थी कि तुम आगे ये ट्रेनिंग दो। तो इस तरीके से मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ कानून की। मेरा अंदाज़ा ये है कि जो नर्व सेंटर जो इस सारे आतंकवादी संगठनों के मुखिया बैठे हैं वो तो नागपुर में बैठे हैं ना, आरएसएस के मुख्यालय में। नागपुर में तो बहुत सारे शरीफ लोग भी रहते हैं, लेकिन जो आरएसएस का मुख्यालय है ये वहाँ पे मिलेंगे ये बेईमान और जो आतंकवादी संगठन के लोग। हिंदू अपने देश में राम के देश में रामनवमी का जुलूस भी ना निकले। मैंने आपको इसीलिए बिल्कुल साफ तौर पे समझा के बताया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो लोग रामनवमी का जो जुलूस निकालते हैं, ये बिल्कुल भी जो रामनवमी का जुलूस निकाल रहे होते हैं, ये बिल्कुल भी कोई इस प्रकार की घटना में बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वही निकालते हैं ना ये जुलूस, तो बिल्कुल लिप्त नहीं होते इसमें, कभी भी नहीं होते हैं। ये तो जो आतंकवादी हैं वो 100, 200, 500 या 50 वो बाहर से आते हैं, वो उस जुलूस में शामिल होते हैं, वो करते हैं। और हमारे जो SC ST OBC के भाई हैं वो तो ऐसी गतिविधियों में लिप्त ही नहीं होते। हाँ, उनकी बात अलग है, जो इनके कार्डर्स हैं, कार्डर्स को ट्रेन करने के बाद जो भेजा जाता है वो तो कार्डर होता है, वो तो आतंकवादी संगठन का हिस्सा होता है। तो ये लोग बाहर से आते हैं, जुलूस में शामिल लोग ऐसा नहीं करते। आप लोग अब सारी वीडियोस निकाल के देख लें, उनका तो काम अपनी धार्मिक गतिविधि से होता है ना, वो काम नहीं करते हैं।
मुहर्रम के जुलूस पर तो कोई नहीं आपत्ति होती, ना कोई पत्थरबाजी होती, रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हो जाती है। नहीं, मैं इसका भी आपको वजह बताता हूँ। मुहर्रम के जुलूस पे भी पत्थरबाजी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और लंबे समय तक होती रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा भी होता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होता, जब राइट टू सेल्फ डिफेंस में नहीं, वैसे भी मुस्लिम लगने वाले या मुस्लिम नाम वाले भी जो इन आतंकवादी संगठनों के मेंबर होते हैं, वो पत्थर फेंकते हैं अपनी तरफ से, वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में नहीं, बल्कि वो झगड़ा कराने के लिए। ऐसे लोग भी जो खुद आगे बढ़ के मुसलमान की ड्रेस पहन के या मुस्लिम घरों से भी आने के बावजूद जो पत्थर फेंकते हैं, पहला पत्थर फेंकते हैं या शुरुआत करते हैं, वो सब आरएसएस के सिखाए हुए होते हैं, वो आरएसएस के एजेंट होते हैं। इस बात को भी आप बहुत सफाई से समझ लीजिए। एक तो होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, कि मेरे घर में हमला हो रहा है, मेरी मस्जिद में हमला हो रहा है, भारत का संविधान और कानून मुझे हक देता है कि मैं तब तक अपनी रक्षा करूं जब तक कि ये खतरा समाप्त नहीं हो जाता, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये भारत का संविधान और कानून इजाज़त देता है। लेकिन एक ये होती है कि पीसफुल एक रामनवमी का जुलूस जा रहा है या कोई भी जुलूस जा रहा है, उस पर कोई पत्थर फेंकता है वो आप अगर सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो आरएसएस का ही आदमी मिलेगा। जैसा कि आपने किसान आंदोलन में नहीं देखा, आरएसएस अपने ही लोग बेचती थी ना झगड़ा कराने के लिए। ये आपने जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट नहीं हुए, कितने दलाल आरएसएस के उसके पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच में से निकल के बदतमीजी करने की कोशिश करते थे, हमने कितने लोगों को पकड़ा है उनमें। तो इसको भी समझना चाहिए, जो भी व्यक्ति हिंसा करेगा, हिंसा की शुरुआत करेगा, वो कहीं ना कहीं आरएसएस का सिखाया हुआ, आरएसएस का पेड वर्कर होगा वो। तो वहाँ पे बंगाल में काजीपाड़ा में रामनवमी में पत्थर फेंकने वाले वो जो मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाया, वो भी आरएसएस के लोग हैं। अगर कोई, मैंने आपको बताया ना, या तो मुसलमानों के कपड़े पहना के, एक आपने देखा नहीं ना मंदिर में एक जो वो आरएसएस का ही आदमी था जो मुस्लिम शक्ल बना के वहाँ पे जयपुर में पकड़ा गया था या राजस्थान में पकड़ा गया था कहीं, और जो ये हत्याओं में शामिल रहे हैं लोग, वो आरएसएस के मिल रहे हैं ना। जो मंदिरों में गौमांस फेंकने वाले कितने आरएसएस के मिल रहे हैं, जो मस्जिदों में ये जो खंजीर का गोश्त फेंकने वाले खुद अयोध्या में कितने मिल रहे हैं आरएसएस के लोग। तो इसको साजिश को समझना पड़ेगा। आरएसएस की पूरी कोशिश ये है भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराए, ताकि वो सभी को या तो अछूत बनाए या शूद्र बनाए, ये उनकी पॉलिसी है। इसको सबको समझना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट नहीं है वायलेंस करने में। सभी बाबा साहब के संविधान से संतुष्ट हैं, सभी ये जानते हैं कि अगर इस संविधान पे अमल होगा तो सबको सबका हक मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। 130 करोड़ हिंदू हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या दिक्कत है? नहीं, 130 करोड़ ये क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 130 करोड़ है? नहीं, हिंदू। वो क्या होता है? ये हिंदू ही पता है, वो आरएसएस कहते हैं हिंदू है सब। नहीं, मुझे नहीं पता। वो देखो, अगर मोदी जी की भाषा में हिंदू समझना है तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हमने 10%, ये कहा है ना, मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें, हमने 10% आरक्षण हिंदुओं को दे दिया है, और वो 10% आरक्षण किसको मिला है? ईडब्ल्यूएस वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मिला है। तो अब बाकी लोग तो शूद्र हैं मोदी जी की और आरएसएस की भाषा में, जो और मनुवादियों की भाषा में, मनुवादी मानसिकता के लोगों की भाषा में, या अवर्ण हैं यानी कि अछूत हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से 130 करोड़ नहीं है, ये तो 30 करोड़ भी नहीं है, ये तो मुश्किल से कितने करोड़ होंगे ये आप ही मुझे बता दें। ये तो शायद 15 करोड़ भी नहीं है। तो उनमें से भी कुछ लोग शरीफ हैं। तो असली मनुवादी मानसिकता के लोग तो मुट्ठी भर है ना, जो अडानी हैं, अंबानी जैसे हैं, ये नीरव मोदी जैसे हैं, बहुत सारे मोदी जैसे हैं, और MODI कैपिटल में बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे मोदी चोर हैं। तो अब मेरे ऊपर भी करें डिफेमेशन अगर करने की हिम्मत है तो मैं साबित करूंगा कितने सारे मोदी चोर हैं।